एसपी अनुज चौधरी और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश देने वाले संभल सीजीएम का ट्रांसफर कर दिया गया, जिसके बाद वकीलों का गुस्सा फूटा है। जमकर वकीलों ने प्रदर्शन किया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संभल हिंसा मामले में सीजीएम विभांशु सुधीर ने तत्कालीन संभल के सीओ रहे अनुज चौधरी सहित 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए थे, जिसके बाद इन सभी की मुश्किलें बढ़ने वाली थी। लेकिन संभल एसपी ने कह दिया कि वो इस फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत जाएंगे, एफआईआर नहीं होगी, जिसके बाद यह मामला ठंडा पड़ गया। वही दोस्तों, अब अनुज चौधरी और 20 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर के आदेश देने वाले सीजीएम का ट्रांसफर कर दिया गया है। जी हाँ, विभांशु सुधीर को सीनियर सिविल डिवीजन जज के पद पर सुल्तानपुर भेजा गया है। वही अब सीजीएम के ट्रांसफर के बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा है। दर्जनों वकीलों ने चंदौसी कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और इस दौरान वकीलों ने सीजीएम साहब को वापस लाओ के नारे लगाए। तो संभल हिंसा मामले में अनुज चौधरी समेत 20 पुलिसकर्मियों पर एफआईआर का आदेश देने वाले सीजीएम विभांशु सुधीर के तबादले पर वकीलों ने अब मोर्चा खोल दिया है। वकीलों ने प्रदेश सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी प्रदर्शन किया है। वकीलों का आरोप है कि आलम नामक युवक की मौत के मामले में पुलिस पर कार्रवाई का आदेश देने के कारण ही सीजीएम का सुल्तानपुर तबादला किया गया है। अब आदित्य सिंह संभल के नए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए हैं। ये वही आदित्य सिंह है जिन्होंने जामा मस्जिद सर्वे का आदेश दिया था। तो वीडियो भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से वकीलों ने जमकर प्रदर्शन किया है, नारेबाजी की है। जरा आप इस वीडियो को देखिए और सुनिए। तो देखा और सुना आपने। तो वकीलों के इस प्रदर्शन पर यूपी कांग्रेस ने एक्स पर वीडियो शेयर कर लिखा है कि संभल की सड़कों पर वकीलों का यह गुस्सा और नारा यूं ही नहीं गूंज रहा है, ये चीख चीख कर बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में अब कानून का राज नहीं बल्कि खौफ का राज चलाने की कोशिश हो रही है। पूरा मामला समझिए। संभल हिंसा में जब सीजीएम विभांशु सुधीर ने वर्दी की आड़ में छिपे गुनहगारों और एसपी अनुज चौधरी समेत पुलिस वालों पर एफआईआर का आदेश दिया तो सरकार को आईना चुभ गया। अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने के लिए रातों रात जज साहब का तबादला सुल्तानपुर कर दिया गया। ये तबादला नहीं बल्कि सच बोलने की सजा है। इतिहास गवाह है, जब जब हुकूमत कमजोर पड़ती है और सच से घबराती है तब तब वो सरकारी तंत्र और पुलिस को ढाल बनाती है। आज संभल का हर वकील और इंसाफ पसंद नागरिक यही कह रहा है, योगी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट करने वाली ये सरकार जान ले तबादलों से फाइलें दब सकती हैं, लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं। संभल के जज साहब के साथ जो हुआ वो न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर सीधा हमला है। वही सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर लक्ष्मण यादव ने वीडियो शेयर कर लिखा है कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध जानकारियों के अनुसार संभल हिंसा मामले में पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने वाले सीजीएम का तबादला कर दिया गया है। इसके बाद वकील धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब यह कोई अपवाद नहीं रहा बल्कि एक चलन बन गया है, जहां संवेदनशील और साहसी फैसलों के बाद अफसरों और जजों को ट्रांसफर या फंसाने की कोशिशें की जाती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी कायर राजनीति पर। वही पत्रकार अभिषेक उपाध्याय लिखते हैं कि अब संभल में वकील भड़के, अनुज चौधरी पर एफआईआर का आदेश देने वाले जज का तबादला कर दिया गया। उसके विरोध में वकील जमकर नारे लगाते हुए धरती के नीचे असंतोष की प्रचंड आग जल रही है। धरती कभी भी फट सकती है, ये लोकतंत्र के धैर्य की धरती। जी हाँ, तो विपक्ष से लेकर आम लोगों तक इस ट्रांसफर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब तो वकील भी नाराजगी जता रहे हैं। तो संभल में 2024 में हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने एसपी अनुज चौधरी और कई पुलिसकर्मियों के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इन पुलिसकर्मियों में एसपी अनुज चौधरी का नाम भी शामिल था। कोर्ट के आदेश के बाद भी पुलिस ने अनुज चौधरी और अन्य पुलिसकर्मियों पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। कोर्ट के आदेश के बाद से पुलिस महकमे में हलचल तेज हो गई थी। संभल पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार बिश्नोई ने कोर्ट के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करने की बात कही थी।
वहीं अब अनुज चौधरी के खिलाफ केस दर्ज करने का आदेश देने वाले मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का ट्रांसफर सुल्तानपुर कर दिया गया है। अब उनके ट्रांसफर पर किस तरह से बवाल हो रहा है वो दोस्तों आप देख पा रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहे 4 PM।